सब प्रेम साहेब बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्त भाई, माता एवं बहनों, सभी को सब प्रेम साहेब बंदगी। आप सभी सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ, मूल ग्रंथ बीजक से सदगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने संसार के समस्त मनुष्य को जो संदेश दिया है, जो समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से वह इन शब्दों का अनुसरण करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब के बीजक में इसी कड़ी में रामायण नंबर 68 में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तेह वियोग ते भयो अनाथा, परम कुंज बन पावे न पंथा। वेदो नकल कह जो जानो, जो समझे सो भलो न माने। नटवट विद्या खेले जो जान, तेह गुण को ठाकुर भल मानो। उह जो खेले सब घट माही, दूसर के कछु लेखा नाही। भलो पहुँच जो अवसर आवे, कैसहु कै जन पूरा पावे। जेकर शर्त ही लागे, सोई जानेगे पीर। लागे तो भागे नहीं, सुख सिंधु नहीं कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जीव, तूने जिन आत्म स्वरूप, सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हे जीव, तूने निज आत्म स्वरूप राम को विस्मृत कर दिया, जिसके कारण तू दीन अवस्था में चला गया और संसार रूपी घोर वन में फंसकर अपने कल्याण मार्ग में दूरस्थ चला गया। वेदों के स्वरूप ज्ञान का बोध न कराकर यज्ञ, याग आदि नकली बातों का वर्णन करने लग गए हो। जो इन वेद विहित यज्ञों की वास्तविकता को पहचानता है, वह वेदों द्वारा दिए गए उद्देश्य रूपी यज्ञ को उचित नहीं समझता। दूसरी तरह के हठ योगी जो तमाशा बीन भी भांति आसन, मुद्रा इत्यादि देखते हैं, अर्थात किसी जगह जल समाधि और किसी जगह भू समाधि इत्यादि का खेल तमाशा कलाबाजी द्वारा लोक कीर्ति एवं धन के संग्रहित करते हैं। जो इनके गुरु होते हैं वहीं से ही उचित मानते हैं, किंतु आध्यात्मिक प्रगति में कोई सहायता नहीं करते। सज्जन पुरुषों का आध्यात्मिक प्रगति के लिए आत्म स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। सभी लोगों के घर में आत्मा राम का ही तमाशा चल रहा है और इसके सिवाय अन्य किसी सवाल ही नहीं उठाता। जीवन में अच्छे बुरे दिन तो आते ही रहते हैं, किंतु जो साधक सभी परिस्थितियों को एक समान रूप में निर्विकार रहते हुए सब कुछ सहन करता है, वही आत्म शांति को पाता है। सदगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं, यह भार ऐसी होता है जो सर चलता है और उसी का लग जाता है। इतवत वही इसी के दर्द को समझता है, यानी साधक का विवेक रूपी बाण उसके हृदय को चीरकर उसे विश्व से अलग कर देता है और इस दर्द को साधक ही समझता है, कोई अन्य नहीं। सदगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं कि यह विवेक रूपी बाण जिस व्यक्ति के हृदय में स्थित हो जाता है, वह साधना के क्षेत्र में कभी पीछे नहीं हटता, अपितु हमेशा सुख सागर रूपी स्वरूप स्थिति में ही लीन रहता है।